हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक रीस्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बराबर है रिया? मुंह बनाने का नहीं है, फटफट से सॉल्व करेंगे। अब तक इक्विवेलेंट यूनिट के कुछ 4 या 5 सम हमने कर लिए, जहां तक मुझे याद है 1 2 ये 2 ही है, 3 फिर 4 एबनॉर्मल गेन वाला कल हमने सम किया था, बराबर है। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे टाइप का सम ले रहा हूं, छोटा सा सम, फटफट ट्राई करना कि सॉल्व कर लो। अगर ये हो गया तो इसके बाद आपको अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो वेटेड एवरेज मेथड के सम्स करवाऊंगा और फिर टॉपिक खत्म। हाँ, अभी 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 चालू किया ना, रात भर पढ़ाते रहूंगा मैं। क्या है टेक्स्ट बुक में पेज? नहीं बराबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 233, सम नंबर है 15। एक्स वाई और जेड, देख कल्पना तीनों है। एक्स वाई और जेड इज एंगेज इन प्रोसेस इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ 2014। 2000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। मटीरियल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है। Normal loss was estimated at 5% of the input. At the end of the month, 1400 unit has been produced and transferred to process Y. किया हुआ है क्या सम? ऐसा ही सम शायद हमने किया हुआ है, जहां तक मुझे ध्यान में। सेम यूनिट्स वगैरह सेम दिख रहा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला कोई ओपनिंग WIP दिया नहीं था, डायरेक्टली दिया है 2000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितना आ जाएगा? 2000। समझ में आया क्या? उसके बाद बोला है नॉर्मल लॉस वॉज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ इनपुट। तो 2000 का 5% अगर दिखाऊंगा तो कितना आएगा? 100। 2000 का 5% 100 आ जाएगा नॉर्मल। तो अपने को नॉर्मल लॉस कितना है? 100, ये मालूम है। आगे दिया है एट द एंड ऑफ द मंथ 1400 यूनिट हैज बीन प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू द प्रोसेस। मतलब फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड हो गया। फिर फीफो भाई यही आया, तो डायरेक्टली 1400। परसेंटेज क्या रहेगा? 100%, 100% एंड 100%। फ्रेश यूनिट का 100% होता है। आगे दिया है एंड 140 यूनिट आफ्टर पासिंग थ्रू फुल्ली द एंटायर प्रोसेस हैज बीन स्क्रैप। 140 यूनिट स्क्रैप बोल रहा है, जबकि नॉर्मल लॉस के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट ही होना चाहिए था, तो 40 एक्स्ट्रा बोल रहा है। मतलब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे क्लोजिंग WIP दिया था, यस, कितना दिया था? 460 यूनिट वाज माय क्लोजिंग यूनिट, और स्क्रैप में कितना गया? 140। तो याद रखो, जब भी क्लोजिंग है तो उसका परसेंटेज दिया है। मटेरियल का परसेंट कितना है? 75। लेबर ओवरहेड्स कितना है? 50-50। तो ये 75 50-50 बराबर। हाँ, नॉर्मल लॉस में 100 और एबनॉर्मल में 40, तो बाय नॉर्मल लॉस में 100। नॉर्मल लॉस इधर आता नहीं है। एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा? 40 यूनिट, और एबनॉर्मल लॉस 100% लिया जाएगा। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। क्लियर? और कुछ दिया है क्वेश्चन में? नहीं। अब टोटल 2000 यूनिट, 2000 यूनिट, इस बार टोटल ले लोगे तो ये 1700, और ये 40 ऐड हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है तो। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, बराबर। तो मेरा पहला काम तो हो गया। अभी हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट में 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ, उसका कॉस्ट दिया है, एडिशनल मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, ओवरहेड्स दिया है, यूनिट स्क्रैप दिया हुआ है। तो चलिए, कॉस्ट इनकर्ड इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? 58 प्लस 14,400, 72,400। लेबर 33,000, ओवरहेड 16,700, टोटल ले लिया। स्क्रैप कितने में बेचा आपने? 10 रुपए में, और यूनिट्स कितना है? 100। तो यूनिट स्क्रैप विल बी 1000। 100 इंटू 10 1000। बाकी किधर कुछ भी आएगा क्या? नहीं। तो 72 में से माइनस करेंगे, ये जैसा है वैसे, ये जैसा है वैसे ही, वैसा ही रहेगा। क्लियर है? यूनिट्स मालूम है 1785, यूनिट 1670, 1670। क्लियर? डिवाइड करेंगे पर यूनिट एंड पर यूनिट। इतना क्लियर?
अभी अपोर्शनमेंट निकालेंगे। अपोर्शनमेंट में कौन से खर्चे क्या आने वाला है, इसका आएगा, एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा एंड क्लोजिंग 3 आ जाएगा। तो पहले ओपनिंग में, ओपनिंग तो है नहीं, फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड है, सब में 1400 है तो डायरेक्टली आप 70 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेश 1400 70 से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ले लिया, अरे बराबर। एबनॉर्मल लॉस में सब में 40 ही है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, 40 इंटू 70, अरे समझा। फिर क्लोजिंग में सबका अलग अलग यूनिट है, तो मटेरियल का क्लोजिंग यूनिट कितना है 345 और मटेरियल का कॉस्ट कितना है 40, अरे बराबर, मल्टीप्लाई किया। लेबर में कितना है 230 और कॉस्ट कितना है 20, मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट निकाला। ओवरहेड्स कितना है 230, कॉस्ट है 10, 2300, टोटल ले लेंगे तो अपने को क्लोजिंग का भी वैल्यू मिल जाएगा। ये मुझे मिल गया क्लोजिंग स्टॉक, समझा। टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट देखो 1,21,000 इधर भी रहेगा, इधर माइनस नहीं किया, 1,21,500, 1,21,500, खत्म। अब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो प्रोसेस में सबसे पहला ओपनिंग था कि अपने को, नहीं, मटेरियल आया, यही खर्चा आने वाला है, तो टू मटेरियल 2000 यूनिट और कॉस्ट 58, एडिशनल मटेरियल 14, आप साथ में लिखो तो भी चलेगा जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मटेरियल के बाद लेबर का खर्चा है 33,400, ओवरहेड्स का खर्चा है ये, ठीक है। नॉर्मल लॉस, यस सर नॉर्मल लॉस था कितना 1000, तो बाय नॉर्मल लॉस भी आ गया, नॉर्मल लॉस 1000, ये समझा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 2700 और फ्रेश यूनिट्स कंप्लीटेड का भी कॉस्ट हमको मालूम है, तो कितना फ्रेश यूनिट्स कंप्लीट है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे 2700, एबनॉर्मल लॉस, हाँ सर एबनॉर्मल लॉस दिया है 2800, अब टैली हो जाएगा, सब लिख दिया तो सब टैली है, क्लियर। देख लो टोटल करके 2000 यूनिट आ गया, इसमें से इसका टोटल ले लो, इसका टोटल ले लो 1,22,500, 1,20,000 एबनॉर्मल लॉस के साथ दिखा दिया हमने, समझा। सब खत्म हो गया प्रोसेस। आई होप अब कॉन्फिडेंस है इक्विवेलेंट यूनिट के ऊपर, अच्छे से है, पक्का, हाँ। चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे, और फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।